एक तो देखिए, जब मैं एक छोटे शहर सागर में था तब भी मुझे ये लगना शुरू हो गया था कि हमारे समय में या किसी भी समय में सच्चाई को जानने, उसको बदलने, उसमें हिस्सा लेने, उसमें शिरकत करने की जो कई विधियां हैं, उनमें से साहित्य एक विधि है। और भी विधियां हैं और सारी कलाएं भी यही करती हैं। तो मेरी दिलचस्पी, पहले संग्रह में भी हुसैन की चित्र पर एक कविता है, अली अकबर ख़ां के सरोद वादन पर एक कविता है, खजुराहो के मंदिरों पर एक कविता है और शमशेर बहादुर सिंह के पहले कविता संग्रह पर भी एक कविता है। तो ये मुझे लगता था कि ये कलाएं दूसरा जीवन है। दूसरा मतलब वो जीवन जो कविता में नहीं आ सकता, वो सच जो कविता की पकड़ के बाहर है। तो मुझे लगा कि इससे एक साहचर्य बनता है और मेरी जो दुनिया बनी वो एक तरह से मेरा एक पूरा संग्रह ही है कलाओं और कलाकारों पर कविताओं का उजाला एक मंदिर बनाता है। अब 3 तरह के 4 तरह के प्रभाव पड़े। एक प्रभाव तो पड़ा संगीत का, शास्त्रीय संगीत का, जिसने मेरी कविता की संरचना में एक दिलचस्प परिवर्तन किया। मसलन बहुत सारे बिंबों की झड़ी लगाना, बढ़त जैसी होती है संगीत में कि आपने एक सुर लगाया, अगर ठीक बैठा तो उससे आगे चले, तो इस तरह का बहुत कम इस पर किसी ने ध्यान दिया है। यद्यपि रचनाएं छंद में नहीं है, लेकिन एक तरह की छांदिकता, और वो छांदिकता सिर्फ लय वाली छांदिकता नहीं, बिंबों और प्रतीकों वाली जो छांदिकता है उसका असर पड़ा। दूसरी तरफ मुझे लगा कि जो ऐन्द्रियता है कलाओं की, मतलब शब्द तो उस अर्थ में ऐन्द्रिय नहीं है जिस अर्थ में रंग ऐन्द्रिय है या सुर ऐन्द्रिय है या नृत्य ऐन्द्रिय है, तो ऐसी ऐन्द्रियता का मुझ में आग्रह बढ़ा और किसी हद तक मैंने कोशिश की कि वो हिंदी भाषा ने जो श्रृंगार की परंपरा को लगभग तज दिया है उसको फिर से आयत्त किया जाए। चौथी बात ये हुई कि मैंने इन कलाओं पर लिखा। तो मैंने सैयद हैदर रज़ा पे 2 पुस्तकें लिखी, मैंने शास्त्रीय संगीत 13 शास्त्रीय संगीतकारों पर एक पुस्तक रघु राय के साथ लिखी, 7 अमूर्त चित्रकारों पर एक पुस्तक लिखी, और जब तब अपनी टिप्पणियों इत्यादि में भी इन कलाओं पर ध्यान देता रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक तरह का मूर्त भाव जो स्पष्ट है, लेकिन इन सब के पीछे गहरा अमूर्तन है जो लगभग अस्पष्ट रहता है। मैंने उस अमूर्तन को भी थोड़ा पकड़ने की कविता में भी और अपनी आलोचना में भी कोशिश की।